सर पहला क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जनपद जो आपका इनमें से कौन है? फटाफट बताइएगा। हाँ, रिकॉर्डेड क्लास नहीं है ना? अरे भैया लाइव क्लास चल रही है, इसमें भी रिकॉर्डेड लग रहा है क्या आपको? है कहो तो हम अपना जिगरा अपना निकाल के आपको दिखा दें कि हम लाइव चल पा रहे हैं। ठीक है, चलो सही दिया गया है, उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल वाला जो जनपद आपका इनमें से कौन है, 1 को ऑप्शन देना है। हाँ, सेशन को लाइक शेयर कर दीजिएगा, लाइव क्लास आपकी, परेशान न होइए। अभी क्लास के बाद में हम नाम लेंगे, आपका पहचान भी करेंगे, लेकिन पहले पढ़ना है आपको। ठीक है ना? चलो बताओ, उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है? तो हमने कहा सर जी ये है लखीमपुर खीरी है, यानी सबसे ज्यादा लखीमपुर खीरी जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा लखीमपुर खीरी, इसका आंसर आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर जो आपकी इनमें से क्या है? चलो बताइएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर जो आपकी इनमें से क्या है? तो याद रखना 77.3, यानी आंसर आपका बी बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में सही पूछा गया है, यहां पर किसकी बात हो रही है? राज्य में शिशु लिंगानुपात पूछा है। तो हमने राज्य में शिशु लिंगानुपात है, यानी यूपी में शिशु लिंगानुपात जो आपका है वो कितना है? 902। कितना है सर जी? 902 है, ये राज्य में शिशु लिंगानुपात है। क्वेश्चन दिया गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में महिला आबादी कुल आबादी का लगभग कितना है? आप बता दो, जल्दी से बताइएगा कि यूपी में सर जी महिला आबादी कितनी है? यूपी में सर जी महिला आबादी जो आपकी हो कितनी है? तो महिला आबादी की अगर हम बात कर लेते हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? महिला आबादी की बात करें तो सर आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, 4 नंबर है, और 4 की बात करते हैं तो 48% क्या है? महिलाएं हैं जो राज्य में, इसका आंसर आपका फर्स्ट नंबर है, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या में किस धार्मिक समुदाय, यानी उत्तर प्रदेश में तीसरा स्थान आपका है? तो आप बताएंगे सर धार्मिक समुदाय में उत्तर प्रदेश में तीसरा स्थान रखते हैं, और ये सर जो आपका रखते हैं ना, कौन से आपके हैं? तो आपके सर जो सिख लोग होते हैं, यानी यहाँ पर देखा जाए तो हमने कहा जनसंख्या में जो धार्मिक समुदाय में जो तीसरा स्थान है वो आपका सिख का है, 3 नंबर आपका बनेगा। क्वेश्चन ये क्या है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला पुरुष का जो अनुपात वो कितना है? बताओ, आप बताएंगे महिला पुरुषों का अनुपात जो आपका इनमें से कितना है? फटाफट बताओ भाई, फटाफट आंसर बताओ, फटाफट इसका आंसर देना है। आप लोग से पूछते चले क्या? क्यों भाई आप लोगों से पूछते चले? चलो हम आप लोगों से पूछते हुए चलेंगे, आप लोग पहले जवाब दो। हमने कहा उत्तर प्रदेश में महिला पुरुष का जो अनुपात है वो आपका क्या है? यूपी की बात हो रही है, हम लोग यूपी की पढ़ रहे हैं। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए 912 और 1000, क्या है? 912 1000, यानी जवाब आपका बी नंबर बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। आपका जवाब बिल्कुल सही है, बी नंबर आपका राइट हो जाएगा, बी नंबर आपका बनेगा। क्वेश्चन सर जी आपसे पूछा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला इनमें से कौन है? यहाँ पर बताइएगा सर जी आपसे पूछा गया है सर्वाधिक जनघनत्व जो आपका है सर जी किस जिले में है? सर्वाधिक जनघनत्व जो आपका है वो किस जिले में है? सर्वाधिक जनघनत्व, यहाँ पर 7 नंबर का ऑप्शन जो आपका बनेगा वो राइट आंसर आपका हो जाएगा सर ये गाजियाबाद है। जवाब अगर आपने गाजियाबाद दिया है ना, बिल्कुल सही दिया है, गाजियाबाद। क्वेश्चन दिया गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उच्चतम साक्षरता दर क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार उच्चतम साक्षरता क्या? भैया सेशन को भी लाइक शेयर कर दो यार, यानी क्लास आप देख सकते हैं कौन सी क्लास है ना, यानी आपको देख सकते हैं जनगणना है, विशेष क्लास आपकी है। तो भैया सेशन में आप लोग कंजूसी ना करें लाइक शेयर करने में, है ना? लाइक शेयर करना आपका कर्तव्य है, आप लोग अपना कर्तव्य निभाते चलो। हम अगर क्लास 10 दे देंगे, अगर 20 भी क्लास दे देंगे तो आप लोग क्लास लाइक नहीं करोगे? बताओ, तो एक एक क्लास दिया करे फिर, तब तो हमको एक क्लास देना पड़ेगा। ये भाई ऐसा नहीं करना है, सभी लोग अपना लाइक शेयर करते रहो। भूल गए हो, मैं मालूम है भूल गए हो। चलो 2011 की जनगणना के अनुसार उच्चतम साक्षरता जो आपकी है वो आपकी कहाँ की है? इनमें से बताओ 8 नंबर में। तो आपकी सर ये तो कानपुर है, आंसर आपका सी होगा कानपुर, बिल्कुल सही है। गाजियाबाद क्यों दे रहे हो भाई? गाजियाबाद काहे दे रहे हो? गाजियाबाद जनघनत्व के मामले में है ना, गाजियाबाद तो जनघनत्व के मामले में है। यहाँ पर आपसे पूछा गया उच्चतम साक्षरता पूछा है ना, तो कानपुर नगर नहीं होगा क्या? गाजियाबाद काहे देते हो भाई? आप लोग सोचा विचार करो, सोचे विचार नहीं करते हो। आप हमारे चैनल से डेली जुड़ते हो नहीं जुड़ते हो? और डेली जुड़ते हो तो सोचने की क्षमता हमने आपको बढ़ा दिया है। बाकी आप डेली नहीं जुड़ते, इधर उधर भागते हो, तो भी आपकी मर्जी। यहाँ पर देखो आंसर आपका सही हो जाएगा कानपुर। यहाँ पर देखो दिया है 2001 से लेके 11 की अवधि में प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि दर कितनी हुई थी? हमने कहा इन 10 वर्षों में जनसंख्या की वृद्धि दर जो हुई वो सजी हुई थी 20.22%। 20.22%। आपका जवाब सजी क्या होगा? डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है? हाँ, अगला क्वेश्चन दिया गया है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन है? तो उच्चतम साक्षरता जो आपकी है, सर्वाधिक साक्षरता पूछा गया है। आप कहेंगे सर इनमें से देखा जाए गौतम बुद्ध नगर है। हमने कहा गौतम बुद्ध नगर सर्वाधिक पढ़ा लिखा वाला है, जवाब सही हो जाएगा सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाले 4 जिलों का सही क्रम देना है।
तो हमने आपको बताया कि सर जी गौतम बुद्ध नगर तो है, गौतम बुद्ध नगर है, कानपुर है, फिर औरैया है, फिर इटावा है, गाजियाबाद मत लगा देना। यहाँ पर आंसर आपको बी देना है, गौतम बुद्ध नगर है, कानपुर नगर है, औरैया और इटावा। क्लास में हम रटा देंगे, इस बात को याद रखना है। हम इस क्लास को रटा देंगे अगर पूरी क्लास को देखते हैं तो। जो बात हमने कह दिया बिल्कुल सही बात है। हमने कहा है कि क्लास में पूरी तरीके से अगर बने रहेंगे, हम क्लास में रटाने की गारंटी रख रहे हैं। पहले हमने यहाँ पर कुछ क्वेश्चन रखा है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ताकि आपको अच्छी तरीके से दिमाग में बढ़ता रहा। इसके बाद कुछ थ्योरी भी रखा है, तो थ्योरी भी पढ़ लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में 1000 बालकों पर बालिका शिशु की संख्या कितनी है। हमने कहा बालिका शिशु दिया गया है, और बालिका शिशु की अगर बात कर लेता है ना, तो आपके सर 12 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा सर जी यहाँ पर 902। कितना है? 902। ये देखो क्वेश्चन रिपीट किया, आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन है। तो ये महोबा है। वेरी 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 आईएमपी क्वेश्चन है, याद रखना है। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला जो आपका है महोबा है, आंसर आपका बी हो जाएगा, राइट। अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश के किस जिले में सबसे कम महिला साक्षरता है। सबसे कम महिला साक्षरता पूछा गया है, इनमें से सर जी कौन सा है। तो आपके सर ये तो रामपुर है। क्या है सर जी? इनमें से तो आपका रामपुर हो जाएगा। आंसर नंबर आपका सर जी क्या हो जाएगा? यहाँ पर डी हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन है। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला पूछ लिया है, तो आपको सर अभी आपने कहा था हम रटा देंगे, और ऐसे ही रटाएंगे पूरी क्लास को। तो हमने कहा सर ये गौतम बुद्ध नगर है, ये सर्वाधिक पढ़ा लिखा है, सर्वाधिक साक्षर है, ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्न में से कौन जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद है। बताओ, जनसंख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद साफ पूछा गया है। आप कहोगे ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, सर जी प्रयागराज है। और ग्रामीण जनसंख्या भी देखा जाए ना, तो ग्रामीण भी जनसंख्या भी आपकी प्रयागराज ही हो जाएगा, यानी आंसर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में 10 लाखी नगरों की संख्या कितनी है। 10 लाखी नगरों की संख्या पूछा गया है। 10 लाखी नगरों की बात किया है। अब बताओ सर जी क्या होगा 10 लाखी नगरों की। तो आपको मैंने बताया था 7 ऐसे नगर हैं जो 10 लाख हैं, है ना। जवाब सर जी क्या होगा? सर बी नंबर है, सही हो जाएगा, बी नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित जनपदों में से किसमें साक्षरता दर सबसे कम है। यहाँ पर देखा जाए सबसे कम साक्षरता दर इनमें से जो आपकी है सर जी कौन है। तो यहाँ पर कहोगे सर जी जो श्रावस्ती है। क्या है सर जी? श्रावस्ती। यानी जवाब सर जी क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी हो जाएगा, श्रावस्ती। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक आपकी है। किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है साहब, यहाँ पर पूछा गया 19 नंबर है, और 19 को ऑप्शन आपका हो जाएगा डी नंबर है। ये तो आपका गुजरात, आपको उत्तर प्रदेश हो जाएगा ना। ये तो आपको उत्तर प्रदेश हो जाएगा, यहाँ की जनसंख्या सर्वाधिक आपकी उत्तर प्रदेश की है। अगला है सर जी यूपी में 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर आपकी क्या रही है। अब आप बताओ सर जी, हमने कहा साक्षरता दर जो आपकी है वो आपकी कितनी है। यहाँ पर देखा जाए तो आपका 20 नंबर है, तो 20 का ऑप्शन सर जी हो जाएगा क्या? 67.68% होगा, सी नंबर। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है सर जी बताओ भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले की साक्षरता दर सर्वाधिक आपकी है। यहाँ पर अगर हम आपसे बात करें सर जी सर्वाधिक साक्षरता दर जो आपकी है वो सर जी कहाँ की है, इसका आंसर आपका क्या बनेगा। तो हमने कहा सर जी इसके आंसर की अगर बात कर लेते हैं तो आपका आंसर इनमें से क्या बनेगा, बताओ जल्दी से। 21 नंबर है, और 21 को ऑप्शन सर जी क्या हो जाएगा? 21 को ऑप्शन आपका सर गाजियाबाद है। क्या है सर जी? गाजियाबाद है, यानी गाजियाबाद यहाँ पर दिया है किस जिले की साक्षरता दर सर्वाधिक आपकी है। तो इनमें से जो आपका आएगा, हमने बताया था ना अभी, आपको बताया था आपका गौतम बुद्ध नगर, फिर आपके कानपुर, फिर औरैया, फिर इटावा, है ना, ऐसे मिला था। तो यहाँ पर सर गाजियाबाद जो आपका दिया है 21 नंबर में, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जनपद आपका कौन सा है। तो यहाँ पर देखो सर्वाधिक साक्षर जनपद जो आपका है ना सर, यहाँ पर देखो तो हमने बताया था सर जी कानपुर नगर है ना, क्योंकि आपको यहाँ पर देखा जाए तो गौतम बुद्ध नगर तो है नहीं है, यहाँ पर आपका कानपुर नगर आपका हो जाएगा, इसका आंसर आपका बी बनेगा। अब यहाँ पर देखो कुछ पॉइंट आपको दिए गए हैं, हमने कहा आपको पॉइंट दिए गए हैं, पहले इसको पढ़ो तब आपको टेस्ट पेपर में मजा आएगा। पहले हवा में नहीं पढ़ना है, कुछ हमने बताया रटाना है इस क्लास में। अरे अभी छुट्टी नहीं हुई है, अभी तो रटाना है आप लोगों को, अभी तो रटाने का काम हुआ है। अभी तो सब आप लोग तुक्का मार रहे थे, किसी को याद था किसी को याद नहीं था, तुक्का मार रहे थे, अब रटना है। 2011 की अंतिम जनसंख्या रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या जो आपकी है, देश की कुल जनसंख्या का 16.5% है। महिलाएं लगभग आपको 47.71% है, और पुरुष जो आपके है लगभग 52.2% है। देश के सभी राज्यों में सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है। क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो आप कहेंगे सर उत्तर प्रदेश जो है वो राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बाद चौथा स्थान आता है, यानी उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल के हिसाब से 7.33% आपका स्थान पड़ता है।
देश की कुल शहरी जनसंख्या में यह महाराष्ट्र के बाद दूसरे स्थान पर, यानी शहरी जनसंख्या में आपसे पूछा गया, महाराष्ट्र के बाद दूसरे स्थान पर है, 11.79 में होता है। अब देखो 5 डिजिट, हमने कहा था कि हम 5 डिजिट आपको याद कराएंगे, क्योंकि पेपर में क्या होता है, पहला दूसरा नहीं पूछता है, अब आपसे पूछ लेता है तीसरा चौथा। तो देखो हमने कहा सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिले, तो आपके क्वेश्चन जी प्रयागराज, मुरादाबाद, गाजियाबाद, आजमगढ़ और लखनऊ। स्क्रीनशॉट मारना शुरू करो, सभी लोग स्क्रीनशॉट मारना शुरू करिएगा। सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिलों में आप कहेंगे सर पहला प्रयागराज है, फिर मुरादाबाद है, गाजियाबाद है, आजमगढ़ है और आपका लखनऊ। ये क्लियर हुआ। अगला क्वेश्चन दिया गया है, न्यूनतम जनसंख्या में अगर हम 5 जिलों की बात करें तो आप कहेंगे सर महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर, श्रावस्ती और ललितपुर। कभी कभी पेपर में मालूम है ये 3 डिजिट आपको यहाँ पर स्टार्टिंग के 2 नहीं देंगे, लास्ट से देना शुरू करेंगे। तो याद रखना महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर, श्रावस्ती और ललितपुर। नोट्स बना लेना अच्छी तरीके से, ठीक है। उत्तर प्रदेश में 10 की वृद्धि दर की बात करें तो हमने कहा 1 से लेकर 2011 तक, यहाँ पर देखा जाए तो हमने कहा 10 की वृद्धि दर जो आपकी है वो आपकी 20.22 आपकी रही थी। देश में औसत 10 की वृद्धि दर क्या थी, यानी भारत की जो आपकी थी वो 17.7% थी। दोनों चीज क्लियर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, दोनों चीज हो रहे हैं। तो हमने कहा सर ये बताओ कि 10 की वृद्धि दर में उत्तर प्रदेश का भारत में स्थान कौन है, 14वां स्थान आपका है। कितना है, 14वां स्थान आपका है। अब आपको अगर बात करें कि सर जी ये डाटा हम लोग कब से कब याद करेंगे, तो देखो एक डाटा ये याद रखना है 1951 और 61 के बीच में 16.38, यानी सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर जो हुई थी वो इसमें हुई थी। सबसे ज्यादा जो आपकी हुई थी सर जी कब हुई, तो 1991 से 2001 के बीच में 25.8 हुई थी। तो जब भी कभी आपसे डाटा इस प्रकार से पूछा जाए कि सबसे कम 10 की वृद्धि दर जो आपकी हुई वो सर जी सबसे कम किसमें, तो 51 से लेकर 61 में। ये डाटा जल्दी आपको मिलेगा नहीं, हमने कहा भी है ये डाटा जल्दी आपको मिलेगा नहीं किताबों में, इसलिए आप नोट करिए ये अच्छी तरीके से। और सबसे अधिक आपसे पूछे तो आपके सर 25.85 की वृद्धि 91 से 2001 में हुई थी। सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर जो आपकी हुई 5 राज्यों में, कौन कौन से हैं, तो गौतम बुद्ध नगर आपका सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर में 49.1% है। हमने कहा गाजियाबाद, श्रावस्ती, बहराइच और बलरामपुर, ये क्रम आपका है, तो अपने स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए न्यूनतम 10 की वृद्धि दर की बात करते हैं तो न्यूनतम 10 की वृद्धि दर आपकी कानपुर में, हमीरपुर, बागपत, फतेहपुर और देवरिया, यानी यहाँ पर न्यूनतम 10 की वृद्धि दर हुई, न्यूनतम कानपुर लगा लेना है। चलिए सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व तो अगर आपसे पूछे, अब आइए गाजियाबाद में, अब आपसे गाजियाबाद में आ गए हैं। हमने कहा सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 5 जिले आपके कौन हैं, तो सर्वाधिक जनघनत्व वाला आप लोग एक पढ़ लेते हो, एक रट्टा मार लेते हो, एक रट्टा मार लेते हो गाजियाबाद, है ना। लेकिन गाजियाबाद एक ही मात्र रट्टा मारते हो, इसके बाद कौन आता है, तो हमने कहा गाजियाबाद, वाराणसी, लखनऊ, भदोही और कानपुर नगर, ये सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले आपके हैं, याद रखना है। और जब सजी आपसे पूछे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले 5 जिले, तो हमने कहा न्यूनतम में आपका क्या हो जाएगा, प्रति वर्ग किलोमीटर में 242 लोग निवास करते हैं, यानी ललितपुर, सोनभद्र, हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट। स्क्रीनशॉट इसका भी मान लीजिएगा। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की साक्षरता में, तो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर जो आपकी वो 67.7% है। हमने कहा साक्षरता दर की बात करते हैं सर्वाधिक साक्षरता दर वाले 5 जिले। कभी कभी आप लोग कंफ्यूज होते हो ना, आप लोग यहाँ से कंफ्यूज ज्यादा होते हो, सजी गौतम बुद्ध नगर लगाएं या कानपुर लगाएं, तो ऐसे याद रखना। हमने कहा पहला नंबर तो गौतम बुद्ध नगर है, फिर कानपुर है, फिर औरैया है, फिर इटावा है, फिर आपका गाजियाबाद है। ये सजी साक्षरता दर में आपके 5 ही स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। न्यूनतम की बात करते हैं तो हमने कहा न्यूनतम में श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, बदायूं और रामपुर। हमने कहा जनगणना को तैयार करने के लिए 5 डिजिट आप लोग लिख लेंगे और डेली इसको उठाकर देखिएगा। हमने कहा रट्टा नहीं मारना है, डेली इसको आप देखिएगा, बस नजर मारिएगा, आपको नजर ही मारने से आपको इससे प्यार हो जाएगा, यानी नजर मारने से ही प्यार हो जाएगा। अगर आप जनगणना को डेली 5 से 10 मिनट आप दे लेते हैं तो 10-5 दिनों के अंदर आपको इससे प्यार हो जाएगा। जैसे आप लोगों को लोगों से प्यार होता है, 4-5 दिन आंखें से आंखें लड़ाओगे प्यार हो जाएगा, वैसे जनगणना से भी प्यार होगा। कम से कम 5 दिन तो समय देना ही पड़ेगा। क्लियर है, हमेशा आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, ये जनगणना पीछे छोड़ेगा ही नहीं, जैसे वो नहीं छोड़ेगा वैसे जनगणना नहीं पीछे छोड़ेगा। इसलिए कम से कम डेली 5 मिनट आपको इससे क्या है, नैन मटक के मारना है इससे, ठीक है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता पूछे तो हमने कहा सबसे ज्यादा पुरुषों में देखा जाए तो आपकी गौतम बुद्ध नगर सबसे ज्यादा पुरुषों में आपकी हैं, फिर इसके बाद औरैया है, फिर इटावा है, गाजियाबाद और आपका झांसी है। तो हमने कहा सर यहाँ पर गौतम बुद्ध नगर, औरैया, इटावा, गाजियाबाद, झांसी। और न्यूनतम की बात करें तो श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, बदायूं और रामपुर हो जाएगा। सर यहाँ पर सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाले 5 जिले पूछा गया है, तो हमने कहा देखो ये सबसे ज्यादा यहाँ पर क्वेश्चन बनता है, सर्वाधिक महिला, सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी महिलाएं आपकी कानपुर में, फिर सेकंड नंबर आपका आता है लखनऊ में, तीसरा स्थान आता है आपकी गौतम बुद्ध नगर, चौथा औरैया है, 5वां आपका गाजियाबाद है। चलिए न्यूनतम महिला साक्षरता हमने कहा श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच, बदायूं और रामपुर, ये 5 डिजिट आपको याद रखना है न्यूनतम में। ये बहुत कठिन नहीं है,
याद रखना बहुत कठिन नहीं है, अपनी कॉपी में अगर नोट कर लोगे ना 2-3 पन्ने में आ जाएगा, 2 पन्ने में, और 2 पन्ने में जब आप लोग ऐसे ऐसे लिखोगे ना बहुत आसान है भाई, एक बार पढ़ो तो कम से कम। देखो दिया गया है जी, उत्तर प्रदेश लिंगानुपात में से देखा जाए तो हमने कहा किसी क्षेत्र में प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। यानी लिंगानुपात कैसे निकालते हैं, तो स्त्रियों की संख्या ऊपर कर लो, नीचे पुरुषों की संख्या और 1000 से गुणा कर लो, आ जाएगा जवाब। हमने कहा 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात 912 है और संपूर्ण भारत का कितना है, तो 943 है। इसका मतलब है औसत से हमारा क्या है, कम है, औसत से ये क्या है, कम है। अगला है वयस्क लिंगानुपात, शिशु लिंगानुपात की दृष्टि उत्तर प्रदेश व केंद्र शासित प्रदेशों में 26वां स्थान आपके किसका है, यूपी का है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 5 जिले, अब देखो यहाँ पर क्या है ना कि 1000 यहाँ पर सजी क्या है, यहाँ पर पुरुष आपके सबके साथ 1000 है, 1000 सबके साथ है। जौनपुर में जाओगे तो 24 लड़कियां एक्स्ट्रा हैं। जौनपुर जो जाते हैं तो जौनपुर में जब जाओगे ना तो वहां पर 24 लड़कियां क्या है, एक्स्ट्रा हैं। यहाँ पर देखा जाए तो हमने कहा सिर्फ 24 लड़के एक्स्ट्रा हैं, तो हमने कहा 1000 पुरुषों पर ये महिलाएं हैं, यहाँ पर 24 एक्स्ट्रा हैं, कहां पर, जौनपुर में। और यहाँ पर 1000 में यहाँ पर 19 जो आपकी है आजमगढ़ में एक्स्ट्रा है। देवरिया में सजी क्या है, 17 है। तो 3 डिजिट तो याद रखना है, जौनपुर सबसे ज्यादा है, आजमगढ़, देवरिया, प्रतापगढ़ और सुल्तानपुर। अगर न्यूनतम की बात करें सजी तो यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर 49 लड़कियां 1000 लड़कों में यहाँ पर कम है। इसका मतलब 49 लड़के शादी सजी कैसे होगी उनका, वो शादी तभी कर रहा है जब जॉब हो जाएगा। तो हमने कहा गौतम बुद्ध नगर, हमीरपुर, बागपत, कानपुर, ये जो आपका है औरैया और जालौन, तो यहाँ से कम क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन यही क्वेश्चन यहाँ से आपका बन जाएगा। यहाँ पर दिया गया है सर्वाधिक नगरीकरण, हमने कहा सर्वाधिक नगरीकरण जो आपका है ना वो गाजियाबाद का, फिर लखनऊ का, कानपुर का, आगरा का और मेरठ का है। यहाँ पर न्यूनतम नगरीकरण वाले 5 जिले पूछ ले तो हमने कहा श्रावस्ती, चित्रकूट, कौशाम्बी, संत कबीर नगर, महाराजगंज, ये न्यूनतम आपके आते हैं। श्रावस्ती न्यूनतम में है। सर्वाधिक ग्रामीण की बात करते हैं, हमने कहा था ना सबसे ज्यादा ग्रामीण जो आपके सजी कहां पर हैं, ये प्रयागराज में है, फिर आजमगढ़ में, जौनपुर में, सीतापुर में, गोरखपुर में ही क्रम आपको याद रखना है। क्या याद रहेगा, याद रहेगा, बहुत अच्छी बात है। न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या पूछ ले तब क्या करोगे सर जी, अगर न्यूनतम ग्रामीण पूछ लेता है तो हमने कहा सर जी गौतम बुद्ध नगर न्यूनतम में आता है, महोबा, हमीरपुर, चित्रकूट और बागपत, ये क्रम आपको याद रखना है। यहाँ पर से आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है भारत के न्यूनतम जनसंख्या वाले 3 राज्य, क्या दिया गया है, आपसे जी कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन है कि भारत के न्यूनतम जनसंख्या वाले 3 राज्य आपकी कौन है। तो देखो भैया सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, यानी ये भारत की बात हो गई। इसी में हमने भारत की भी जनगणना को ऐड कर दिया है। यूपी की जनगणना तो आपने पढ़ लिया, अब हमने कहा सर जी ये पूछा गया है कि भारत के न्यूनतम जनसंख्या वाले 3 राज्य जो आपके हैं, हमने कहा सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका सिक्किम, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो फिर आप कहेंगे सर दिल्ली, पुदुचेरी और चंडीगढ़, ये आपको याद रखना है। न्यूनतम जनसंख्या वाले 3 केंद्र शासित प्रदेश पूछे तो हमने कहा न्यूनतम में लक्षद्वीप है, दादर दमन और हवेली है, दादर नगर मतलब दमन और द्वीप है, दादर नगर हवेली हो जाएगा। सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाले 5 राज्य, तो यहाँ पर देखो अरुणाचल प्रदेश, सबसे पहले मेघालय, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, बिहार, मणिपुर और जम्मू कश्मीर। सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाले केंद्र शासित प्रदेशों में यहाँ पर आपका दिया गया है। तो सर जी हमने कहा सर जी सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाले केंद्र शासित प्रदेश में दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, है ना। सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाले केंद्र शासित प्रदेश में जो आपका है दादरा नगर हवेली है। न्यूनतम 10 की वृद्धि दर में आपका कौन हो जाएगा, लक्षद्वीप हो जाएगा। सर्वाधिक जनघनत्व वाले में कौन हो जाएगा सर, बिहार, जो आपका सर्वाधिक जनघनत्व आपका बिहार में है। यहाँ पर देखा जाए सर जी न्यूनतम जनघनत्व वाले 5 राज्यों में कौन होगा सर जी, तो न्यूनतम में जो आपका है वो कौन हो जाएगा, तो न्यूनतम में जो आपका होगा वो सर अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। अपना स्क्रीनशॉट 5 डिजिट में ले लीजिएगा, जितना जरूरी है हम आपको कर दे रहे हैं, जितना जरूरी है वो हम आपको बता दे रहे हैं, बाकी 5 डिजिट के लिए आप लोग कर लीजिएगा। यहाँ पर देखो सर्वाधिक जनघनत्व वाले में हमने कहा सर जी केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली में सबसे ज्यादा है, जो कि 11,320 है। यहाँ पर देखो दिया गया न्यूनतम जनघनत्व वाले में हमने कहा अंडमान निकोबार में न्यूनतम आपके यानी 1 किलोमीटर में 46 लोग ही लगभग आपके रहते हैं। सर्वाधिक लिंगानुपात में आप कहेंगे सर केरल में सर्वाधिक लिंगानुपात है। यहाँ पर न्यूनतम लिंगानुपात में आप कहेंगे सर हरियाणा में न्यूनतम लिंगानुपात है। बाकी 5 डिजिट आप लोग अपना कर लीजिएगा। यहाँ पर देखो हमने कहा सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 3 केंद्र शासित प्रदेश में हमने कहा पुदुचेरी में सर्वाधिक लिंगानुपात है केंद्र शासित प्रदेश में। न्यूनतम लिंगानुपात की बात करें तो हमने कहा दमन और दीव आपका जो है वो न्यूनतम लिंगानुपात है। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाले आपसे पूछे तो अरुणाचल प्रदेश सर्वाधिक आपका है। न्यूनतम लिंगानुपात ओबीसी में पूछे तो आपको हरियाणा में न्यूनतम आपका है। सर्वाधिक साक्षरता दर वाले आपसे पूछे तो केरल जो आपका सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा है। न्यूनतम आपसे पूछे तो आप कहेंगे सर बिहार कम पढ़ा लिखा हुआ है। सर्वाधिक पुरुष साक्षर दर पूछे तो आप कहेंगे सर केरल में सर्वाधिक पढ़े लिखे हैं। न्यूनतम अगर आपसे पूछे तो आप कहेंगे सर बिहार में न्यूनतम आपका हो जाएगा। यहाँ पर देखा जाए महिलाओं की बात कर लेते हैं, सर्वाधिक महिला साक्षर वाले
तो हमने कहा सर्वाधिक महिला साक्षर कहाँ की है। देखो हम एक एक डिजिट बता रहे हैं, लेकिन आपको 5 डिजिट अपनी कॉपी में लिखना है। तो हमने कहा सर सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाले आपकी केरल देखो आपका पहला स्थान में हो जाएगा, और न्यूनतम महिला पूछे तो आप कहेंगे सर बिहार में न्यूनतम आपको हो जाएगा। सर्वाधिक साक्षरता वाले 3 केंद्र शासित प्रदेश दिया है, तो हमने कहा केंद्र शासित प्रदेश में लक्षद्वीप आपका जब सर्वाधिक पढ़ा लिखा है, और न्यूनतम की बात करते हैं तो आप कहेंगे दादरा नगर हवेली, ये आपका न्यूनतम हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर देखो दिया गया है कि भारत में सर्वाधिक शहरीकृत राज्य गोवा आपका हो जाएगा। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किसका है, आपका दिल्ली का है। यहाँ पर देखो इस प्रकार से इसमें भी आपका दिया है 2001 का डाटा है, 2011 का डाटा दिया है। यानी अगर आपसे तुलना करने को बोला जाए तो अभी स्टार्टिंग में हमने तुलना आपको पढ़ा दिया था, क्लियर है। 10 की वृद्धि दर आपको पढ़ा दिया था, है ना, ये आपको पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था, तो ये तो आपकी स्टार्टिंग में हमने पढ़ाई दिया था। लिंगानुपात देखो जैसे दिया गया है, लिंगानुपात पहले 898 और आपको 911 है, यानी ये डाटा 2001 का है, ये डाटा 2011 का है। ये एक शॉर्ट तरीके से, ये शॉर्ट तरीके से है, ये डाटा इस प्रकार से है। इसको हम आपको भेज देंगे टेलीग्राम पे, इसको पढ़ लीजिएगा। देखो हमने कहा ये आपका 325 थी, वर्तमान में 382 हो जाएगा। यहाँ पर देखा जाए भारत में लिंगानुपात 933 943 ये 11 वाले में है। 919 आपकी किस में है, बाल लिंगानुपात में 919 11 वाले में है। भारत की साक्षरता दर लगभग आपकी 74%, ये आपके 11 वाले में है। ग्रामीण साक्षरता 67.8% 11 वाले में है। भारत में शहरी साक्षरता 84.1% है ना, और पुरुष साक्षरता दर लगभग 80 आपका हो गया। महिला साक्षरता आपका 64 हो गया। तो ये इस प्रकार से हमने शॉर्ट तरीके से आपको पढ़ा दिया है ना, ये शॉर्ट तरीके से है। हम पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे भेज भी देंगे, तो अपना नोट्स आप बना सकते हो। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो भी हम आपको टेलीग्राम को पीडीएफ पे भेज देंगे। अब आप जय हिंद, वंदे मातरम।